कोलकाता यान का तीसरा दिवस। अम्मा का सार्वजनिक सत्र, अद्वितीय आभा के साथ दिव्य ध्यान। 9 नवंबर की दोपहर में सभी सुषुम्ना क्रिया योगी विमान से कोलकाता के लिए रवाना हुए। हालांकि आगमन पर उन्हें एक भयानक तूफान का सामना करना पड़ा, परंतु कठिन परिस्थितियों के बावजूद वे गुरुओं की कृपा से कोलकाता हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतरे। दुर्भाग्य से बाद की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई और मूसलाधार बारिश के कारण कोई टैक्सी भी उपलब्ध नहीं थी। 3 घंटे के इंतजार के बाद आखिरकार बारिश थोड़ी कम हुई। सभी सुषुम्ना क्रिया योगियों को एक टैक्सी किराए पर मिली और वे अपने होटल के कमरे तक पहुंच पाए। कुछ स्वयंसेवक जो पहले ही पहुंच चुके थे, अगले दिन के लिए निर्धारित सार्वजनिक सत्र के लिए आवश्यक व्यवस्था कर रहे थे। अगले दिन राष्ट्रीय पुस्तकालय सभागार में 11 बजे स्वयंसेवकों के लिए एक बैठक आयोजित की गई। अम्मा द्वारा नियुक्त स्वयंसेवकों को अपने अपने कर्तव्यों के बारे में पता था। स्वामी विवेकानंद और उनके शिष्यों के आध्यात्मिकता के प्रसार के प्रयासों से प्रेरित होकर वे सतर्कता से पूरे कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह कर रहे थे। ऐसे पवित्र स्थान पर अम्मा द्वारा संचालित क्रिया योग का सत्र, उसमें स्वयंसेवकों ने भी भाग लिया। वे इस युग के दौरान ध्यान के प्रसार के ईश्वरीय प्रयास को समझते हैं और उसका सम्मान भी करते हैं। सभी स्वयंसेवक बहुत खुले दिल के और सहयोगी थे। वे सचेत रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। वे अपने विचारों और वाणी के प्रति सचेत थे और सकारात्मक तरीके से सभी काम कर रहे थे। उन्होंने अपने काम से मनसा वाचा कर्मणा के सिद्धांत का उदाहरण दिया, जिसका अर्थ है कि वे अपने विचारों, शब्दों और कर्मों में सदा सचेत थे और विवेकानंद और योगानंद की आध्यात्मिक शिक्षाओं से भी प्रेरित थे। स्वयंसेवकों को पता था कि उनका काम एक दैवीय प्रयास था और इसलिए वे सभी काम ईमानदारी और समर्पण के साथ कर रहे थे। उन्होंने मेहमानों का स्वागत करने के लिए शाम 4 बजे ही अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। अम्मा ने स्वयं व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और कोलकाता सत्र के लिए एक सुंदर और दिव्य सेटिंग तैयार की। कोलकाता सार्वजनिक सत्र अर्थात पब्लिक क्लास में महिला स्वयंसेवकों को पारंपरिक बंगाली साड़ी पहनने को कहा गया, लाल बॉर्डर वाली सफ़ेद साड़ी। उन्होंने बंगाली शैली में चूड़ियाँ और बिंदी भी पहनी थी और मेहमानों के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उनके मुख पर एक सुंदर मुस्कान थी। सभी पुरुष स्वयंसेवक सफ़ेद पोशाक पहने हुए थे और देवदूत की तरह दिखाई दे रहे थे। बंगाल के लोग हमारे स्वयंसेवकों को उनके पारंपरिक पोशाक में लाल चूड़ियों के साथ और वास्तविक मुस्कान और विनम्रता के साथ उनका स्वागत करते हुए देखकर बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी प्रसन्नता व्यक्त भी की। हॉल की हालत या आसपास की गंदगी के बावजूद माहौल अद्भुत हो जाता है। शाम की कक्षा के दौरान दिव्य गुरुओं के आगमन पर ये एक अद्भुत परिवर्तन से गुजरता है, क्योंकि वे पर्यावरण में एक सकारात्मक और उत्थानकारी ऊर्जा लाते हैं। मेहमानों की सहायता और मार्गदर्शन के लिए स्वयंसेवकों को हर कोने पर तैनात किया गया था, ये सुनिश्चित करते हुए कि वे विशाल परिसर में खो न जाएं। कोलकाता परमहंस योगानंद से अच्छी तरह परिचित है और कई स्थानीय लोगों को क्रिया योग की भी कुछ समझ है, कुछ अभ्यासी भी हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के मंत्र उच्चारण के बीच अम्मा 5:30 बजे हॉल में पहुंची।
इकट्ठे हुए मेहमानों ने सम्मान पूर्वक खड़े होकर अम्मा का स्वागत किया। अम्मा की उपस्थिति ने एक प्रबल आभा और शक्तिशाली ऊर्जा का संचार किया, जो उपस्थित सभी लोगों के दिलों को छू गया। दर्शन के दौरान अम्मा की मुस्कान और उनका सभी के साथ प्रेम पूर्वक आंख मिलाने ने लोगों के दिलों को प्यार से अभिभूत कर दिया और कुछ लोगों के आंख में आंसू भर आए।